पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। प्रॉफ टैगिंग के बायस मार्केट नीचे आ गई। इंडेक्स के 99,822 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक मार्केट में तारीखी तेज़ी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। कहा, मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके। स्टॉक मार्केट में तेज़ी हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी के भरोसे की अक्कासी करता है। हुकूमती मुआशी टीम और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मसरूफ़ अमल हुकाम लायक तहसीन है। मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊँगा। हुकूमती दुरुस्त इक़दामात के पेश नज़र मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। मुआशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मुआशी बेहतरी की नवीद है। पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसीज़ दुरुस्त समत में गामजन हैं। मुल्क की मईशत में नुमाया बेहतरी आएगी। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ये दौरा है। आर्मी चीफ सरहदों के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। SIFC के जरिए मईशत को बेहतर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद एहतजाज पर जुड़वा शहरों में 16 पर्चे कट गए। रावलपिंडी में मजीद 4 मुकदमा दर्ज, तादाद 8 हो गई। थाना वाक़ एंड टेक्सटाइल सादिकाबाद न्यू टाउन में 4 नए मुकदमे दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफा शामिल। मानी पिछाई, अलीमा खान, बुशा बीबी, अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत दीगर नामजद। FIR के मुताबिक पिछाई कारकुनान ने टायर जलाकर सड़क बंद की, पुलिस पर पथराव किया। नाके पर पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग की। 2 गोलियां सरकारी गाड़ी पर लगीं। आंसू गैस की शेलिंग के बाद पुलिस ने 77 कारकुनान को गिरफ्तार किया। मुलजमान से वायरलेस सेट, आंसू गैस के शेल, डंडे, गुलेलें बरामद हुई। 8 मुकदमात इस्लामाबाद के थानों में दर्ज किए गए। उधर साने 9 मई GHQ गेट हमला केस में फर्द जुर्म चौथी बार मौखर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान की कम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। पेश होने वाले मुलजमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। मजीद 10 मुलजमान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अपने कारकुन, अपने साथियों को बेयारो मददगार सड़कों पर छोड़ के चले गए। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर आगे पीछे स्क्वाड लगाकर भागे और अपने साथियों, अपने कारकुनों का पता ही ना लिया। अगर आपको लग रहा था गोलियां चल रही हैं तो लीडर्स फ्रंट से लीड करते हैं, आगे आके गोली खाते। भागने वाले बुज़दिल लाशों और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, अगर लाशें गिरी थी तो छोड़कर क्यों भागे? लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर भाग गए। PTI वाले पहली बार नहीं भागे, ये माजी में भी यू टर्न लेते रहे। PTI के शरपसंदों ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। लीडरों और गीदड़ों में फ़र्क होता है। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे खुल गए। वफाकी स्कूल्स और कॉलेजेस में 3 दिन बाद तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। दारुल हुकूमत की तमाम सड़कें खुल गईं, सफाई सुथराई मुकम्मल। उधर इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें, एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक का इज़्तिहाम, शहरियों को मुश्किलात। I-8 के करीब सड़क की मरम्मत के बायस ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर। फैज़ाबाद में पड़े कंटेनर्स भी ट्रैफिक में रुकावट।
SOPs में नरमी से लाहौर की फिजा फिर आलूदा। भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 580 तक पहुंच गया। पेशावर मुल्क का दूसरा आलूदा शहर, पार्टिकुलेट मैट्रिक्स 270 रिकॉर्ड। मुल्तान तीसरे और रावलपिंडी चौथे नंबर पर। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों को स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया, सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों की बाकायदगी से मुआयना करे। PHA को लाहौर में कोनोकॉप्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करके दरख्त उखाड़ने की हिदायत। फैसला जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक बसों, साफ पानी, सैनिटेशन, कच्ची आबादियों की तरक्की के लिए मुआवनत पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है स्मॉग के मसले का तदारुक किया जाए। हमें फौरी तौर पर जामे इंसदाद स्मॉग प्लान वज़ा करना है। स्मॉग की असल वजूहात को सामने लाना ज़रूरी है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मॉग पर काबू पाने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। दोनों टीम्स तीसरे मैच के लिए 12:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर जिम्बाब्वे में कोई मैच खेले बगैर ही अनफेयर। PCB के मुताबिक शहनवाज दानी को ट्रेनिंग के दौरान टखने पर चोट लगी। अहमद दानियाल हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। अब्बास आफरीदी और जहादात ने टीम ज्वाइन कर ली। मेरी ICC के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम्स बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके। ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें ICC को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारत यहाँ ना आए। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। ICC से मुशावरत जारी, अच्छा नतीजा निकलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा करके दिखाएंगे। इवेंट के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मैदान में लाएंगे। चेयरमैन PCB का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया में सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख का इजहार। मलाइशियन हम मनसब और आवाम के साथ इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तान और मलाइशिया देरीना दोस्त और बरादर मुल्क हैं। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगा। जिस कदर हो सका मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करेंगे। कहा, माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर इक़दामात करना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन के इम्कानात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के ताउन की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जस्टिस मंसूर दायमी ज़ेर इल्तवा केसेस के हल के लिए सरगर्दा। जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने हुक्मनामे में कहा, 1 पाउंड सालिसी की मिसाल एक जन कानूनी चाराजोई के काबिल है। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अदालतों में 2.22 मिलियन मुकदमा ज़ेर इल्तवा, सालिसी जैसे हल इख्तियार करने पर जोर।
पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में अफराद का रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत वजारत दाखिला FIA को जवाब दाखिल कराने की आखिरी मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत की। सिंध ने निजी कंपनियों को मकामी गैस फरोख्त करने की मुखालफत कर दी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हैकने के इजलास में निजी कंपनियों को 35% गैस फरोख्त करने की समरी पेश की गई। सिंध का नुमाइंदा अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। सूबाई हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद टाइम मांग लिया। समरी मंजूर होने की सूरत में घरेलू सारिफीन पर 243 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लॉर्ड हैग ऑफ रिचमंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर मुंतखब। लॉर्ड विलियम हैग आइंदा 10 साल के लिए ओहदा संभालेंगे। हैग कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में सरमा की पहली बारिश। मौसम खुशगवार, सर्दी ने भी दस्तक दे दी। महकमे मौसमियात की इतवार तक बारिशों की पेशगोई। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को 53 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट का दूसरा मरहला कल से मुल्तान में शुरू होगा। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने चीन को 2 के मुकाबले में 7 गोल से आउट क्लास कर दिया। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा।